Hello student, welcome to Learn Classic Education. Today we are going to read about pelvic inflammatory disease. So coming to the definition, what is pelvic inflammatory disease? That is PID. PID is an infection of the female upper reproductive tract. ये क्या है? ये infection है female का upper reproductive tract में. Now it affects the uterus, fallopian tube, ovaries. So ये क्या क्या affect करता है? Uterus, fallopian tube and ovaries. And surrounding pelvic tissues. So it affects uterus, fallopian tube, ovary and surrounding pelvic tissue. It commonly results from untreated sexual transmitted infections, that is STIs. So it commonly results from STIs. Now early diagnosis and treatment help prevention serious complications. Coming to the causes, क्यों होता है ये PID? So it is a sexually transmitted infections, that is STI. क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ये याद रखना है. एंड नाइसेरिया गोनर, ये दो इन्फेक्शन, ये दो ऑर्गेनिज्म के वजह से ये होता है, तो ये याद रखना है. मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, देन अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, हिस्ट्री, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ PID, post-abortion or postpartum infection, then intrauterine device insertion, IUD insertion के वजह से हो सकता है. रेयर, ये रेयर केसेस में होता है, यूजुअली विद इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स. एंड देन पुअर जेनिटल हाइजीन, जेनिटल हाइजीन अगर पुअरली मेंटेन किया गया तो ये हो सकता है. सो दिस आर ऑल द कॉजेज फॉर कॉजिंग PID. Now coming to the signs and symptoms, what are the clinical manifestation? That is lower abdominal or pelvic pain. It occurs due to lower abdominal or pelvic pain, fever and chills, then abnormal vaginal discharge, pain during sexual intercourse के टाइम पेन, that is dyspareunia, इसके वजह से ये हो सकता है. painful urination, dysuria, then irregular menstrual bleeding, nausea and vomiting, and then cervical motion tenderness. So ये सब है साइन एंड सिम्टम्स, मीन्स PID होने के बाद ये सब होता है. देन डायग्नोसिस, कैसे हम लोग डायग्नाइज करेंगे? डिटेल्ड मेडिकल एंड सेक्सुअल हिस्ट्री, पेल्विक दैट इज फिजिकल एंड पेल्विक एग्जामिनेशन, प्रेगनेंसी टेस्ट, vaginal and cervical swab for STI testing, then blood test that is CBC and CRP ESR, urine examination, पेल्विक अल्ट्रासाउंड एंड लैप्रोस्कोपी. सो ये सब चीज करके हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं दैट इज वो PID है या नहीं, हम लोग रूल आउट कर सकते हैं ये सब चीज के वजह से. देन कमिंग टू द रिस्क फैक्टर, क्या क्या रिस्क फैक्टर के वजह से PID हो सकता है? दैट इज एज बिलो 25, मतलब एज बिलो 25 ईयर्स इज एट हाई रिस्क फॉर PID. मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस स्लाइड. प्रीवियस STI और PID, जो लोग को प्रीवियस STI और PID हुआ है वो लोग को हो सकता है. देन अनप्रोटेक्टेड सेक्स, डूशिंग, देन HIV इन्फेक्शन, जिसका HIV इन्फेक्शन है वो लोग को हो सकता है. डिलेड ट्रीटमेंट ऑफ जेनिटल इन्फेक्शन. सो ये सब है रिस्क फैक्टर फॉर PID. नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट, कैसे ट्रीट किया जाता है? बिकॉज इट इज अ इन्फेक्टियस डिजीज एंड इट इज कॉज्ड बाय इन्फेक्टियस ऑर्गेनिज्म, सो हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देके इसको ट्रीट करेंगे. तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर यूज. देन पेन रिलीफ विद एनाल्जेसिक्स, adequate rest and hydration is very important. Hospitalization for severe infection, अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं दिया गया या फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया तब हॉस्पिटलाइजेशन का जरूरत है. देन ड्रेनेज ऑफ एब्सेस इफ रिक्वायर्ड, ट्रीट सेक्सुअल पार्टनर्स एंड एब्सटेंस फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटी अंटिल ट्रीटमेंट इज कॉम्प्लिकेटेड. सो सेक्सुअल एक्टिविटी से एब्सटेंट करना है अगर ट्रीटमेंट जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है. नाउ कमिंग टू द प्रिवेंशन, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रैक्टिस safe sex and use condom. Practice safe sex and use condom. Using of the condom is very important. Early diagnosis and treatment of STIs. Regular sexual health screening. Avoid multiple sexual partners. Do not douche. And then complete the full antibiotics course. Full antibiotic course complete करना is very important. So complete the full antibiotic course and encourage partner to treatment. अगर पार्टनर को भी है कुछ तो वो encourage करना है हम लोगों को पार्टनर का ट्रीटमेंट के लिए. Then coming to the complications, क्या क्या हो सकता है?
that is infertility, ectopic pregnancy, chronic pelvic pain, then tubo-ovarian abscess, ट्यूबो ओवरियन एब्सेस की वजह से ओवरियन एब्सेस हो सकता है, रिकरेंट पीआईडी हो सकता है, पेरिटोनाइटिस दैट इज सीवियर केसेस में पेरिटोनाइटिस हो सकता है, एंड सेप्सिस दैट इज रेयर एंड बट लाइफ थ्रेटनिंग. सो ये सब हो सकता है अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं दिया गया. नाउ कमिंग टू द नर्सिंग मैनेजमेंट, कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं. एसेस पेन, फीवर एंड वजाइनल डिस्चार्ज, monitor vital signs, administer antibiotics as prescribed, encourage adequate fluid intake, educate on medication adherence, promote safe sexual practices, provide emotional support and arrange follow-up care. So ये सब हम लोग का नर्सिंग मैनेजमेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब करना है इन केस ऑफ अ पेशेंट इज हैविंग पीआईडी. सो समरी हम लोग क्या क्या पढ़े. PID is a serious infection of the female upper reproductive tract. Untreated STIs are the most common cause. Early diagnosis and antibiotic treatment reduce complications. Prevention through safe sexual practices and STI screening is essential. So nurses play an important role in education, treatment, monitoring and counseling. So ये सब है. This is all included in the PIDs. Thank you students.